हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आसन क्लासेस में। तो आज हम त्रिकोणमिति में तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है स्क्रीन पर हमें कि tan थीटा बराबर a बटा b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटा a cosec थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने भली भांति पढ़ लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें दे रखा है tan थीटा बराबर a बटा b। तब हमें सिद्ध करना है, अर्थात प्रूव दैट का मतलब होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? b sec थीटा बटा a cosec थीटा बराबर 1। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखो हमें tan थीटा बराबर a बटा b दे रखा है, जबकि हमें ज्ञात करना है sec थीटा और cosec थीटा बराबर 1। अर्थात हमें sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। फिर उसकी सहायता से हम sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पुट करके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसके बराबर दे रखा है हमें a बटा b। अर्थात लंब दे रखा है हमारे पास a, आधार दे रखा है b। तो हमारे पास कण की वैल्यू नहीं है, तो कण की वैल्यू हम पाइथागोरस की प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लंब दे रखा है कितना? a, तो a का स्क्वायर, आधार दे रखा है b अर्थात b का स्क्वायर। तो k बराबर हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अर्थात कण की जो मान आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। चलिए अब यहाँ से हम sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इस sec थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, कण बटे आधार, ये cos का उल्टा होता है। और cosec थीटा क्या होता है? sin थीटा का उल्टा। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। तो ये क्या हो जाएगा? cosec थीटा कण बटे लंब। यहाँ से कण का मान दे रखा है हमें रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a, आधार कितना दे रखा है? b हो जाएगा। अर्थात sec थीटा बराबर निकल के आया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम इसी तरह से हम cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें दे रखा है कण का मान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लंब दे रखा है हमारे पास a। अब यहाँ से हमने sec थीटा cosec थीटा की वैल्यू निकाल रखी है। अब इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी हमारे पास ये वाली साइड है LHS और ये वाली साइड कहलाती है RHS। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करके RHS के लाने की कोशिश करते हैं। LHS दे रखा है b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा। यहाँ से b का मान ऐसे ही रहने देंगे, sec थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b, और पूरे के बटे में दे रखा है a cosec थीटा। cosec थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो b से b कट जाएगा, इधर a से a बचा हमारे पास रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इससे ये कट जाएगा एक बार। अर्थात हमारे पास LHS बराबर कितना आ गया? 1। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS बराबर आ गया RHS। ये हमें प्रूव करना था, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18। आप स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18 की यदि cos A बराबर 4/5 है तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इजकल टू sin A अपॉन sec A। अर्थात हमें दे रखा है cos A बराबर 4/5, तब हमें सिद्ध करना है, अर्थात कह सकते हैं हम प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इजकल टू लाना है हमें sin A अपॉन sec A। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, हमें भी cos A की वैल्यू दे रखी है, तब हमें सिद्ध करना है tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर लाना है हमें sin A बटा sec A। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास cos A की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमारे पास tan A sin A sec A की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम इसकी सहायता से हम इन सभी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो A बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे, अर्थात इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4/5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आधार जो है हमारा 4 है और कण का मान जो है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ से कण की वैल्यू हमें 5 दे रखी है और आधार की वैल्यू दे रखी है हमें 4, अर्थात लंब का मान नहीं है हमारे पास, लंब की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो लंब की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वही पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस कण की वैल्यू हमें दे रखी है 5, यहाँ से 5 का मान करेंगे 25, लंब हमें निकालना है, ऐसे रहने देंगे। आधा दे रखा है 4, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हम एल स्क्वायर का मान निकालेंगे, इधर को आएगा 25, 25 में से 16 हो जाएगा माइनस, बचेगा 9। यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, अर्थात हमने दोनों तरफ से स्क्वायर ले, तो भाई 9 3 का वर्ग होता है, इसलिए वहाँ से इसका स्क्वायर कट जाएगा, एल बराबर 3 आ जाएगा, अर्थात लंब कितना आया 3। तो यहाँ से अब हम tan A और sin A और sec A की वैल्यू देखते हैं। अब tan A बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब दे रखा है हमें 3, आधार की वैल्यू निकल के आई 4। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, तो लंब दे रखा है हमें 3, कण की वैल्यू 5। sec A, sec A बराबर क्या होता है, sec A cos का उल्टा होता है, तो इसी का उल्टा करते हम, ये कितना हो जाएगा 5/4। ये सभी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस LHS साइड ले लेते हैं, ये LHS है और ये RHS, LHS की सहायता से हम RHS लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो LHS हमें दे रखा है tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan A की वैल्यू हमें ज्ञात है, कितनी है, 3/4। ठीक, फिर 1 प्लस tan A की वैल्यू कितनी, 3/4, इसका स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर करेंगे, इसे हल करेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा 3/4, 1 प्लस इनका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसकी बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 38 गुणा करेंगे, ये कितने हो जाएंगे टोटल 25। ठीक, अब यहाँ से हम इसे काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 बटा 25, ये LHS आया। अब हम RHS निकालेंगे, RHS क्या है, साइन A बटा sec A। साइन A की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 3/5 बटा sec A की वैल्यू हमें ज्ञात है कितनी है, 5/4, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, अर्थात LHS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12/25, और RHS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12/25। तो दोनों ही मान यहाँ पर बराबर आ चुके हैं, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं इस समकोण त्रिभुज की सहायता से, जो भी मान आपको दे रखे हैं और जिन मान की सहायता से आपके लिए प्रूव करना होता है उनके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? तो जितने भी शेष क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज़ के वो आप लोग ऐड करिएगा और ये आपके लिए होमवर्क रहा। देखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके लिए हल करने हैं, आप लोग करके लाना है। ठीक है? तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।